हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशन अर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज 6 स्पेसिफिक इक्वेशन कंडीशंस जो कि हम अचीव कर सकते हैं इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली के केस में। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज व्हेन आई पुट अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड फॉर द सेम। ऑल्सो एक गुड न्यूज़ है दैट वी हैव लॉन्च अ न्यू बैच फॉर 2021 यूजीसी नेट, जिसमें वील बी प्रोवाइडिंग यू विद ऑनलाइन लेक्चर, सॉल्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल रहेगा, रेगुलर टेस्ट रहेंगे और रिवीजन कैप्सूल्स रहेंगे। होता क्या, हम पूरे साल पढ़ते हैं बट वी आर नॉट एबल टू डिलीवर आवर बेस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी रिवीजन पूरी नहीं हो पाती है। सो दैट इज़ वेरी मस्ट। तो रिवीजन कैप्सूल से क्या होगा, आपकी पूरी रिवीजन हो पाएगी। सो दिस इंक्लूड्स बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें कोर्स फी क्या रहेगी? कोर्स फी विल बी 5,000. Initially it was available at 10,000 but now it's available at 50% discount, which is 5,000. But this offer is valid till 31st January. So if you want to enroll for the course, you can contact me on this WhatsApp number. It's mentioned here, 9310479124. Now let's get started with the specific इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या रहती है मोनोपोली के केस में अगर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम चाहिए तो। फर्स्ट आई विल ड्रॉ द डायग्राम एंड देन आई विल एक्सप्लेन ईच कंडीशन वन बाय वन। तो ऑन द वाई एक्सिस वी हैव कॉस्ट और रेवेन्यू रहता है, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव आउटपुट। ठीक है, सो ये जो कर्व होता है दिस इज द डिमांड कर्व, या जिसे हम AR कर्व भी बोलते हैं। इसके नीचे जो कर्व होता है विच बेसिकली बाइसेक्ट्स द डिमांड कर्व, उसे हम MR कर्व बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द MR कर्व। सो दिस जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है इट इज़ लाइक दिस। इस केस में यहाँ पे टेंजेंट होगा ऑन द MR कर्व, सो दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड दिस इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जहाँ पे हमारा MC और MR मीट करता है, दिस इज द MC एंड MR, वहाँ पे ऑन द डिमांड कर्व विल सेट द प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमारा प्राइस और क्वांटिटी जो है दैट विल सेट। ठीक है, सो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक कंडीशंस जो कि हम अचीव कर सकते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली के केस में। फर्स्ट जो कंडीशन होती है दैट इज इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। क्या होती है? इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी? इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो हम बोलते थे जब प्राइस जो है दैट इज इक्वल टू MC, बट इनएफिशिएंसी है तो मतलब प्राइस जो है दैट इज ग्रेटर देन MC। ठीक है, सो दैट इज इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। सेकंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन अभी बात करी थी, दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन जहाँ पे MR और MC बराबर होते हैं, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। ठीक है, so this is profit maximizing condition is at the equality of MR and MC. ठीक है, थर्ड जो है दैट इज बेसिकली प्राइस। मार्केट का कंट्रोल कब होता है? मार्केट का कंट्रोल की बात आएगी तो वो होता है जब हमारा प्राइस विच इज़ इक्वल टू AR। प्राइस या AR हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा है, प्राइस और AR इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो जहाँ पे AR जो है वो MR से ज़्यादा है तो मतलब मार्केट के अंदर कंट्रोल है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन की बात आ जाती है। मतलब जो हमारा कर्व बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बट अगर मोनोपोली का केस है तो डिमांड कर्व ऊपर रहेगा और एंगल बाइसेक्ट करके जो निकलेगा दैट विल बी द MR कर्व। ठीक है, फोर्थ कंडीशन इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आउटपुट कब होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आउटपुट। सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आउटपुट होगा जो होगा दैट विल बी जहाँ पे प्राइस और AR बराबर है एंड AR जो है दैट इज ग्रेटर देन ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट से जब ऊपर होगा हमारा दिस एवरेज रेवेन्यू कर्व से ऊपर हमारा टोटल कॉस्ट होगा, देन इन दैट केस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है? ठीक है, सो एक्सेस कैपेसिटी जब हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट तो हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी, कि कॉस्ट जो कि एवरेज है वो ज़्यादा है मार्जिनल एडिशनल कॉस्ट। हर एक यूनिट की एडिशनल कॉस्ट एक होती है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। और एवरेज टोटल कॉस्ट इज बोथ इंक्लूसिव ऑफ
एवरेज फिक्स कॉस्ट एज वेल एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब दोनों को मिलाते हैं वी गेट एवरेज टोटल कॉस्ट। जब एवरेज टोटल कॉस्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, तो एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है। सिक्स्थ कंडीशन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बेसिकली व्हेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होता है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। ठीक है, सो दैट इज देयर। नीदर एलोकेटिव एफिशिएंसी नॉर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी रहती है हमारी मोनोपोली के केस में। ना तो हमारी एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है, दिस इज अ पॉइंट दैट शुड बी नोटेड, ना तो एलोकेटिव एफिशिएंसी रहती है, ठीक है, नॉर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। दोनों में से कोई भी एफिशिएंसी नहीं होती मोनोपोली के केस में। ठीक है, और जो इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कब होता है दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, सो ऑल्सो मोनोपोली के केस में हाई बैरियर्स रहते हैं टू एंट्री, दैट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोली। और इकोनॉमिक प्रॉफिट जो अर्न होते हैं दैट इज लॉन्ग रन में भी रहते हैं। वो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर देयर इवन इन द लॉन्ग रन, दैट इज ऑल्सो अ फीचर कि इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कैन बी अर्नड इवन इन लॉन्ग रन। वो हम कमा सकते हैं लॉन्ग रन में भी। ठीक है, इन द लॉन्ग रन एज वेल। नाउ लेट्स सी अनदर पॉइंट, दैट इज जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि इसकी मोनोपोली है, उसके कोई सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। तो जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी रहता है ऑफ डिमांड, दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, दैट विल बी ज़ीरो। वो ज़ीरो रहेगा या बहुत ही छोटा होगा, दैट विल बी ज़ीरो और वेरी स्मॉल। और जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है ऑफ डिमांड दैट इज़ बेसिकली लेस देन वन, वो वन से हमेशा कम रहता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज लेस देन वन, दैट इज़ देयर। नाउ लेट्स सी कि जो प्राइमरी और टेक्निकल रीज़न है ग्रोथ का मोनोपोलीज के अंदर, वो क्या होता है? वो एक ही रीज़न होता है, दैट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल माने जब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हमें एक लेवल के बाद उन क्वांटिटीज़ के ऊपर पैसा जो देना पड़ता है, जो कॉस्ट है दैट रिड्यूसेस, दैट इज़ देयर। नाउ लेट्स सी कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। एक जुलाई 2018 के अंदर आया था, पेपर 2 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर बोथ, मोनोपोली के लिए भी ट्रू होगा एज वेल एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। सो इसके अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, सेकंड इज प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, थर्ड ऑप्शन इज प्राइस इज इक्वल टू एमसी, या फोर्थ प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। सो मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक के केस में हमने देख लिया है कि प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमआर, मतलब जो हमारा डिमांड कर्व होता है या प्राइस कर्व जिससे हम बोले, दिस इज बेसिकली द प्राइस या एआर कर्व विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमआर कर्व। ठीक है, दैट इज देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2018। सो इसमें पूछ रखा था कि जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है दैट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो जाए तो स्लोप जो होगा एवरेज कॉस्ट का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कि ज़ीरो होगा कि इनफाइनाइट होगा। जब हमारा AC MC के बराबर हो जाता है तब क्या होता है, जो स्लोप होगा एवरेज कॉस्ट का दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा। जो हमारा एवरेज कॉस्ट का कर्व होगा दैट विल बी, उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि उस केस में हमने क्या बोला कि MC AC दोनों बराबर है, एवरेज कॉस्ट भी एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, तो जो स्लोप होगा एवरेज कॉस्ट का दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2018, पेपर 2 के अंदर ही जुलाई के अंदर पूछा गया था। सो देयर वाज अ डायग्राम दैट वाज गिवन,
दिस वाज द क्वेश्चन कि ये जो है दिस इज़ द ए आर कर्व एंड दिस इज़ द एम आर कर्व, ठीक है। और जो हमारा एम सी कर्व है दिस इज़ द ए सी कर्व, दिस इज़ द ए सी कर्व, और जो हमारा एम सी कर्व है वॉज लाइक दिस, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि दिस इज़ बेसिकली द एडजस्टमेंट डायग्राम, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है अगर वो फिक्स कर दे प्राइस को, जहाँ पर कुछ कंडीशन जो है फुलफिल हो सकती है, क्या वहाँ पे मोनोपोली विल रिजल्ट इनटू सोशल ऑप्टिमल आउटकम, कौन से पॉइंट पर देयर विल बी सोशल ऑप्टिमल पॉइंट, कौन सा होगा, आउटकम कौन सा होगा। फर्स्ट आई टेल यू द पॉइंट्स एज वेल, ए सी बी डी, ठीक है। सो दिस वाज आउटपुट एक्स एक्सिस पे, ऑन द वाई एक्सिस वी हैड कॉस्ट एज वेल एज प्राइस। सो ये दोनों चीज़ें थी। अब इसमें पूछ रखा है कि ऐसा पॉइंट जो कि मोनोपोली को रिजल्ट करेगा सोशली ऑप्टिमल आउटकम में, तो वो कौन सा होगा। सो दैट पॉइंट विल बी पॉइंट सी, जहाँ पर हमारा एम सी और ए सी मीट कर रहे हैं, दैट विल बी सोशली ऑप्टिमल आउटकम, ठीक है। जहाँ पर हमारा एम सी और ए सी दोनों बराबर होंगे, दिस पॉइंट सी, ठीक है। ये जो पॉइंट सी है, दिस पॉइंट सी जो कि सी पॉइंट है जहाँ पे एम सी ए सी बराबर है, दैट इज़ बेसिकली सोशली ऑप्टिमल आउटकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वाज बेसिकली आस्क्ड इन जून 2012 पेपर 2 के अंदर। द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज कि जब जो मार्जिनल रेवेन्यू है मोनोपोली फर्म का जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो लेस देन प्राइस है। इफ़ दिस इज़ द कर्व एंड दिस इज़ द डिमांड कर्व, जिसे हम ए आर कर्व या पी भी बोलते हैं या डिमांड कर्व भी बोलेंगे, उसके अंदर जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा विच इज़ दिस, जहाँ पे दोनों कट हो जाएंगे, सो जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो प्राइस से कम होगा, तो क्या होगा, वो ऐसा क्यों होगा, उसके रीजंस पूछ रखे हैं अलग अलग। ए में पूछ रखा है कि जब डिमांड हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, डिमांड पॉजिटिव स्लोप का होगा, नहीं। डिमांड अगर पॉजिटिव स्लोप का होगा तो बिल्कुल भी नहीं है। बी इज़ डिमांड जो है वो नेगेटिव स्लोप का होगा, हाँ जी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। डिमांड जो होगा वो नेगेटिव स्लोप का होगा, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी जो है वो दे रखा था कि मोनोपोलिस्ट इनकर करता है लॉसेस। डी जो है दैट वाज गिवन मोनोपोलिस्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम, वो भी गलत है। तो इसमें ये आंसर था कि जो जब मार्जिनल रेवेन्यू जो मोनोपोली फर्म का है दैट इज़ लेस देन प्राइस, अगर वो प्राइस से कम है वो ऐसा क्यों है, बिकॉज डिमांड कर्व जो है दैट हैज़ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2012 पेपर 2। इसमें क्वेश्चन वाज कि चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट, वो कौन सा होता है, वो क्या होता है बेसिकली। दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑल्सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल, कि अगर हम चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट, अलग अलग मार्केट के अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड इज सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंड लास्ट ऑप्शन इज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर अलग अलग प्राइजेस चार्ज किया जाता है अलग अलग मार्केट्स के अंदर, ठीक है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, कि हम अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं अलग अलग मार्केट्स के अंदर, दैट इज देयर, ठीक है। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2013 दिसंबर के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दैट वाज आस्क्ड इन पेपर 2। सो द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इज, अगर मोनोपोलिस्ट जो हैं वो इंकर करते हैं लॉसेस शॉर्ट रन के अंदर, एंड देन इन लॉन्ग रन ही विल go out of business, he will stay in business, he will break even, or any of the above options। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे, ठीक है। सो कि मोनोपोलिस्ट जो है वो लॉस इंकर कर रहा है शॉर्ट रन के अंदर, लॉन्ग रन में क्या होगा, ही विल गो आउट ऑफ बिजनेस, ही विल स्टे इन द बिजनेस, ही विल
ब्रेक इवन कि एनी ऑफ द अबव पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने ये नहीं बताया ना कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई एम श्योर कि इसका जो आंसर होगा दैट विल बी डी, कि कुछ भी हो सकता है ऑप्शन, एनी ऑफ द अबव इफ पॉसिबल, कि वो बिजनेस से बाहर भी जा सकता है, स्टे भी कर सकता है, ब्रेक इवन भी हो सकता है, क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि अगर हम बेसिकली देखते हैं कि एवरेज हम कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर हमारा जो कॉस्ट है वो अगर ज़्यादा है तो उस केस में वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होना चाहिए, उस कॉस्ट कर्व से अगर ऊपर है हमारा कर्व, देन उस केस में फर्म जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रखेगी तो वो ऑपरेट करेगी, बट उससे नीचे अगर हो गया तो देन देयर विल बी अ शट डाउन केस। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।